जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, किंतु हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। थोड़ा आदर का स्पर्श करके तो देखिए, इंसान का हृदय भी टच स्क्रीन से कम नहीं है। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या अपना देश हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आस पास हो। जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान ज़रूरत होती है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत और विश्वास खत्म तो संबंध का अंत। साहस का अर्थ ये नहीं कि आप डरते नहीं, साहस का अर्थ ये है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। और इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जीवन का कोई भी संघर्ष प्रेम से भी जीता जा सकता है और क्रोध से भी, लेकिन प्रेम से मिलने वाली जीत स्थायी होती है और क्रोध से मिलने वाली जीत एक नए संघर्ष से पहले का छोटा सा विराम होता है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य देह में जन्म मिल जाना ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, मगर सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। जीवन का तिरस्कार नहीं, अपितु इससे प्यार करो। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई मिटाने का प्रयास करो, यही समझदारी है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीवन को बुरा केवल उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनकी नज़र फूलों की बजाय कांटों पर ही लगी रहती है। जिस दिन जीवन का मूल्य आपकी समझ में आ जाएगा, उस दिन से आप जीवन का तिरस्कार करने से भी बच पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति जीवन की उपलब्धि हो न हो, मगर जीते जी स्वर्ग जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर लेना यह अवश्य जीवन की उपलब्धि है। हमारे जीवन की शांति अथवा हमारे जीवन का आनंद ही वास्तविक स्वर्ग है। नरक का अर्थ वो स्थान नहीं जहाँ गलत कर्म करने वाले आदमी मरने के बाद जाते हैं, अपितु वो स्थान है जहाँ जीवित आदमी द्वारा गलत कर्म किए जाते हैं, जहाँ पर दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार किया जाता हो, जहाँ पर दूसरों को गिराने की योजनाएं बनाई जाती हो और जहाँ पर दूसरों की उन्नति पर ईर्ष्या की जाती हो। वो स्थान नरक नहीं तो और क्या है। नरक अर्थात वो स्थान जहाँ के वातावरण का निर्माण हमारी दुष्प्रवृत्तियों और हमारे दुर्गुणों द्वारा होता है, और स्वर्ग अर्थात वो वातावरण जिसका निर्माण हमारी सत्प्रवृत्तियों वो सद्गुणों द्वारा होता है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे यह महत्वपूर्ण नहीं, अपितु हमने जीवन किस परिवेश में जिया ये महत्वपूर्ण है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो इतना मजबूत बन पाया है। कभी भी अपने लिए बुरा ना बोले। हम जो भी सोचते हैं या किसी एक विचार पर बार बार केंद्रित हो जाते हैं तो वही घटित होने लगता है। सकारात्मक विचार के प्रति हमारा शरीर इतना
आशावान नहीं रहता, जबकि नकारात्मक विचार में हम गहरे में चले जाते हैं। अतः नकारात्मक विचार पहले घटित होता है। इसको एक उदाहरण से समझे। जैसे यदि आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो इस विचार में वर्तमान होने के कारण आपको ज़्यादा दुखी करेगा। आप ये सोचें कि मेरा जीवन सुखी है, मैं प्रसन्न हूँ, तो इस विचार की अत्यधिक गहराई रही तो यही परिणत होगा। आपके दुख खत्म हो जाएंगे। अब विचार करें आपको क्या सोचना है। एक आदमी एक कुआं बनाता है, ज़मीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है और फिर नीचे झरने फूटते हैं कुएं के, और कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी की पत्ते थी, उन्हें अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कोई बाधाएं थी, उनको अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता, पानी आता है, लेकिन जो चीज़ बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देनी होती है। वैसे ही ज्ञान हमारे भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं है। उसके झरने भीतर छिपे हैं, केवल बीच की बाधाएं पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है खोद कर, और फिर ज्ञान के झरने प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान। ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है तो एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं, और जैसे ही नज़र भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। ईश्वर की रचना में कांटे भी हैं और बरगद भी। चयन आपका है, आप क्या बने। कांटे बनकर किसी को कष्ट पहुंचाना है या बरगद बनके परिंदों को घर या सबको निर्मल छाया देनी है। ईश्वर कृपा से अति विशाल और दीर्घ आयु प्राप्त कर सबको सुखमयी बनाना है। अपनी जड़ें मजबूत बनाई, ईश्वर भक्ति एवं मुक्ति का सरल सर्वोत्तम मार्ग चुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु हमें कोई न कोई सीख देती है। जैसे गन्ना को कितनी भी तोड़ो मरोड़ो पीस दो, वो अपनी मिठास का त्याग नहीं करती। पेड़ों से कितने भी फूल उतार लो, वो उनका निर्माण बंद नहीं करते, अर्थात अपने गुणों का त्याग नहीं करते। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, गुणों का भंडार है, फिर भी लालच, पाप, क्रोध जैसे अनेक अवगुण अपनाकर ईश्वर से दूर हो जाता है। अपने अवगुण दूर करके ईश्वर के समीप होना अति हितकारी है। इंसान किसी से भी किसी बात से भयभीत या डरता तभी है जब उसे परम पिता परमात्मा से प्रेम अथवा विश्वास न हो। परमात्मा में निष्ठा और प्रेम हर भ्रम को दूर करके इंसान को निडर बना देता है। ईश्वर में आस्था हर डर से निकलने का साधन है। संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नज़दीक ही है, कभी भी आ जाएगा। संगत अच्छी है, नेक है तो संकट तो नहीं अपितु सहायता सामने रहेगी। इसीलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत अधिक होता है। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास ना तोड़े, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है पर भूलना वो पुनः विश्वास करना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही क्यों न बिठा दो,
पर वो कूदकर वापस उसी कीचड़ में ही जाना पसंद करता है। ठीक उसी तरह हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप चाहे जितनी ही इज्जत दो, जितना मर्जी सर पर बिठा दो, पर वो अपने सुलूक, चाल चलन और करतूतों से साबित कर देंगे कि वो इज्जत के काबिल नहीं है। दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी तरह से आप अपने बारे में कुछ न बोलें, बस आप अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।